बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी हर दुआ में मुझे भी शामिल कीजिएगा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि इतनी मज़ेदार है आप जो हैं रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो आप बाहर जाना भूल जाएंगे। आप अपने ही घर में बनाएंगे, अपनों को बना कर देंगे, मेहमानों को खिलाएंगे तो उनको ये रेसिपी इतनी मज़ेदार लगेगी, आपसे फ़रमाइशें करेंगे आपके घर वाले भी और आपके मेहमान भी कि ये हमें रेसिपी आप बताएं और हमें बना के आप खिलाएं। तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और फ्री में पहुंचे ताकि आप अच्छे अच्छे खाने बनाएं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन लिया हुआ है। हमने अपने हिसाब से बोटियां बनवाई हैं। आप चाहें तो बड़ी बनवा सकते हैं, चाहे तो आप इतनी बनवा सकते हैं। इसमें 1 कप जो है दही डाली है। दही गाढ़ी होनी चाहिए वरना चिकन में पानी छोड़ेगी तो चिकन बिल्कुल ही गल जाएगा। तो 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ही कम लाल मिर्च डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हस्बे ज़ायका और ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा दरदरा है कुटा हुआ है, ये 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब साबित मसाला जाएगा इसमें, खड़ा मसाला। इस साबित मसाले में है 1 अदद तेज़पत्ता डाल दिया, 2 दालचीनी के स्टिक डाल दिए हैं और 6 अदद छोटी इलायची है। ये भरी हुई मोटे वाली छोटी इलायची है, बिल्कुल छोटी ना होनी चाहिए। और बड़ी इलायची उसका भी मुंह खोला हुआ था, 1 बड़ी इलायची थी। 2 अदद लौंग थे और हाफ़ टी स्पून थे काली मिर्च, साबित काली मिर्च। और ये खुशबू वाला मसाला है जो मैंने घर में बनाया है, हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया। और जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे ऑयल में, वो वाला ऑयल इसमें डाल दिया। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब इसको मिक्स करके रखेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पैचुला से करें तो भी अच्छी तरह कीजिएगा। अब अगर आपके पास टाइम है तो रख सकते हैं, मैंने रखा नहीं है, मैंने उसी वक्त मैंने बनाना है, फिर भी बहुत ही टेस्ट आएगी। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, फ्लेम ऑन कर दी थी, फुल फ्लेम है। अब इसमें डाल दिया मैंने ये चिकन मैरिनेट किया हुआ। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं 2 अदद टमाटर डालूंगी जो कि मैंने इसके खाल जो है मैंने इसके छिलके उतार के फिर मैंने इसको पीसा है। इसमें 2 अदद टमाटर डाल दिए, पानी नहीं डाला था इसमें, ऐसे ही पीस लिया था। तो इसको अब मिक्स किया और इसको ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट। बीच में खोल के देखना है हमने इसको कि नीचे लग ना जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बीच में खोल के भी देखा था, घुमाया था, तो इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा था। अब बाकी काफ़ी सारा पानी और भी है। इसको मिक्स किया, 10 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन लगा दिया। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने दोबारा से इसे रखा। अब फ्लेम को हाई करके हम इसे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो है सारा मसाला, जो थोड़े से अगर टमाटर मोटे मोटे भी हों तो वो पिस जाए, मसाला जो है बिल्कुल पिस जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए इसका शोरवा और भुनाई अच्छी तरह हो। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि भुनाई हर चीज़ की अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया मैंने, क्योंकि प्याज ब्राउन किए हुए हैं तो वो अगर इस तरह ऑयल में डालेंगे तो उनको जलने में देर नहीं लगेगी, वो उनकी स्मेल ख़राब हो जाएगी, उसकी खुशबू ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के ब्राउन किए थे, उसमें 10 अदद छोले डाल के पीस लिए थे। अब इसको 2 मिनट ढक्कन लगा दिया क्योंकि पानी बिल्कुल थोड़ा सा था। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगाया, बस इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लिया। और इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितना हमने ग्रेवी रखनी है। छोले डाल के बाद में देखते हैं कि कितना पानी चाहिए। छोले डालने के बाद हमें थोड़ी पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। देखिए छोले कितने गले हुए हैं। मैंने इन्हें बॉयल करके रखा हुआ था, 1 कप के जितने छोले हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसमें अभी और पानी की ज़रूरत है क्योंकि छोले डाल के मैंने आपको कहा था, फिर देखेंगे कि कितना पानी जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। अब इसको रखेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। ये बड़ी मिर्च है तो इसको मैं थोड़ा सा कट लगाऊंगी क्योंकि इसकी खुशबू आ जाए इसमें कौरमे में। ये 1 कप के जितना, 1 मुट्ठी के जितना डाल दिया मैंने हरा धनिया।
क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट आता है। एक मुट्ठी इसमें डाल दी, बाकी का हम गार्निश में ऊपर से डालेंगे। अब 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे लो कर दूंगी। तो लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट इसे रखा और अब ये तैयार हो चुका है। इसमें मैंने कसूरी मेथी 1 टीस्पून डाली है। इसे मिक्स करेंगे और इसे फ्लेम ऑफ कर दी मैंने। इसे ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट, ताकि कसूरी मेथी की खुशबू आ जाए इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि हमने फ्लेम ऑफ कर दी थी। 5 मिनट के बाद कितनी मज़ेदार खुशबू आई है, बहुत ही टेस्टी ये मज़ेदार कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार साबित मसाला आपको नज़र आता है तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि साबित मसाला नज़र आता है तो अच्छा नहीं लगता। और बच्चे भी कहते हैं कि ये साबित मसाला क्यों डालते हैं, आप इतना शोर करते हैं बच्चे। देखें कितना मज़ेदार ये चिकन छोले कोरमा मज़ेदार बन चुका है, बहुत ही टेस्टी। देखें कितना लजीज है। आप ये ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी आप हर रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। देखें छोले कितने गल चुके हैं। इसी तरह सॉफ्ट मक्खन की तरह होने चाहिए, तभी आपका कोरमा मज़ेदार बनेगा। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। यकीन करें आप अगर मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे, और ये रेसिपी अगर आपने ट्राई की तो आप अगर होटलिंग करते हैं तो आप होटल में जाना और रेस्टोरेंट में जाना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे आप चाहेंगे कि आप अपने घर में बनाएं। आपके घर वाले भी आपको कहेंगे कि घर में बनाएं, हम बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और सफाई वाला खाना। घर के खाने हमारी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।